नमस्कार दोस्तों, मैं संधि हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बिहार एसएससी का साइंस बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए प्यारा सा लाइन के साथ, ये मोटिवेशनल लाइन है आप सबके लिए। तो आप सब देखिए क्या लिखा है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ठीक है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। ठीक है, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई संकल्प नहीं होता। तो इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो जीत का कोई संकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। बिहार एसएससी क्या बोलते हैं, बिहार एसएससी साइंस क्लास है, मॉक टेस्ट 2 बताने जा रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वीवीआई भी है। क्वेश्चन जितना भी बताएंगे साइंस का क्वेश्चन सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग रिवाइज भी कीजिएगा। और मॉक टेस्ट किसे कहते हैं? मॉक टेस्ट वो है जो आप लोग पहले वीडियो को रोक कर उसके बाद आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। एक तो टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन को लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और लास्ट में कमेंट कीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो यही हुआ मॉक टेस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो चलिए आप लोग ध्यान देते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। एक वायुमंडल का ध्वनि की ध्वनि चलिए क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे है। आप लोग वीडियो रोक कर क्वेश्चन इसलिए पहले मतलब लिख देते हैं कि आप लोग मॉक टेस्ट के तौर पर इसको वीडियो रोक कर आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक, आप लोग वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इसलिए पहले रख देते हैं, क्वेश्चन इसलिए पहले लिख देते हैं ताकि आप लोग मॉक टेस्ट के तौर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पहले लिख दिए। तो आप लोग प्रयास ऐसे वीडियो रोक कर कीजिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए 5 क्वेश्चन ही हटा है, उसके बाद 6, 7, 8 ऐसे बताते रहेंगे। देखिए, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। ठीक है, बोल रहा है वायुयान ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज़ बोल रहा है। ठीक है, तो वायुयान जैसे जहाज वहाज होता है वो वायुयान कहलाता है। ठीक है, तो बोल रहा है ध्वनि समानता इसके संगत होती है, मतलब कितना संगत? 1 AB या 100 AB या 1000 DB, 10 DB। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जितना भी बतला रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का एग्जाम डेट बढ़कर मार्च में हो गया है। पहले फरवरी में था, अब मार्च से स्टार्ट होगा।
और एडमिट कार्ड भी मार्च से निकलना चालू होगा। ठीक है, तो आप लोग के पास अभी जनवरी फरवरी 2 महीना का टाइम है। आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसकी संगत होती है। तो 100 dB के बराबर होता है। एक वायुयान की ध्वनि 100 dB के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यानी 1 नैनोमीटर है जो किसके बराबर होता है वही पूछ रहा है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 10⁻9 mm है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, तो 10⁻−9 है, 10⁻−9 सेंटीमीटर है, यहाँ mm है, यहाँ 10⁻−7 है mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, तो आप लोग ये क्लास 10 में पढ़े होंगे, ये केमिस्ट्री का सूत्र होता है 1 नैनोमीटर बराबर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 mm। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी सौर ऊर्जा जो आप लोग धूप से जो चार्ज करते हो, सौर ऊर्जा ऐसे प्लेट टाइप का बना रहता है, और धूप से मतलब मोबाइल वोबाइल जो भी है चार्जिंग उर्जिंग करता है, लाइट वाइट में उसमें भी लगा रहता है, लाइटिंग में भी सौर ऊर्जा लगा रहता है, वो धूप से चार्ज होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यानी काम उसका क्या है। तो नाभिकीय विखंडन या गुरुत्वीय संकुचन, दहन या नाभिकीय संलयन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, जहाँ पे आप लोग जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर सौर ऊर्जा देखे, जहाँ पे आप सौर ऊर्जा जैसे ही देखें तो आप लोग जाना चाहिए कि सौर ऊर्जा जो भी है नाभिकीय संलयन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था। ठीक है, बोल रहा है परमाणु संरचना जो है इसके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी इससे संबंधित नहीं है। तो कौन सा सही है, तो डाल्टन जो है ये परमाणु संरचना से संधि सिद्धांत है, ये रदरफोर्ड भी है, बोहर भी है, लेकिन क्वायरी जो है ये क्वायरी जो है ये सिद्धांत से संबंधित, परमाणु संरचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब जो है ये सब संबंधित है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है शीशा और साबुन दोनों के घटक, दोनों के मतलब मिला हुआ है, तो उसको किस धातु में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, आयरन। तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर इसका आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका आप लोग को पता होगा। तो पोटासियम होता है, पोटासियम एक यौगिक धातु है जिसमें शीशा और साबुन दोनों का घटक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को 5 तक समझा दिए, उसके बाद 6 चलेंगे, फिर 10 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी अब 6, 7, 8 फिर 10 तक यहाँ तक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम समझा देंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट 1 मिनट ले लीजिए, तो चलिए आप लोग ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। अगर समझने में दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन जितना इसमें अटेगा लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 देखिए, यहाँ 10 तक क्वेश्चन है। इसको वीडियो रोक कर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, टेस्ट के तौर पर इसको लीजिए, उसके बाद हम बता देते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन रोक कर आप बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसको समझिए, हम समझा रहे हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? ठीक है, तो बोल रहा है किस तत्व, ये जो नीचे ऑप्शन दिया है कार्बन, सोना, हीलियम, ऑक्सीजन, ये एक तत्व है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का जो परमाणु भार है इसको मानक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, यानी हाइड्रोजन का जो समस्थानिक संख्या होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 3 होता है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। ये जो हम लोग जो ये 20-30 क्वेश्चन जो सेट करते हैं, मतलब 2-3 बुक से लेकर सेट करते हैं, इसको एक दिन सेट करने में 5-6 घंटा लग जाता है 20 क्वेश्चन को तैयार करने में। तो आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? ठीक है, पिच ब्लेड जो है ये पूछ रहा है किसका अयस्क है। ठीक है, तो यूरेनियम, आयरन, एल्युमिनियम, हीलियम। ठीक है, आयरन को लोहा भी कहा जाता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यूरेनियम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मिस्र एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात, मतलब उच्चतम यानी सबसे ऊंचा अनुपात उपस्थित तत्व है। यानी मिश्र धातु बोल रहा है एल्युमिनियम का ब्रांज में मिला हुआ धातु, ऐसा कौन सा है जो उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, टीन, तांबा, लेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। ठीक है, बोलता है वो कार्बनिक यौगिक से, ठीक है, और कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बन यौगिक था। तो प्रथम कार्बन यौगिक कौन था जो कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, मीथेन। तो आप लोग जानते हैं, इसका आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरिया। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें समझने में कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे, पक्का सिलेक्शन। जितना क्वेश्चन बताता है इतना ही तैयार करके आप लोग चले जाइएगा, आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 10 तक बता देते, 11 देखिए। बूटज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, बूटज अभिक्रिया जो है
ये समीकरण टाइप का होता है, मतलब केमिस्ट्री में समीकरण टाइप का होता है, उसे बूटज अभिक्रिया कहता है। ठीक है, तो बूटज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने के लिए हेतु, तो बूटज अभिक्रिया को प्राप्त के लिए, अगर बूटज अभिक्रिया प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको किसका प्रयोग करना होगा, एल्केन का या अल्कोहल का, एल्किल, क्लोराइड, ईथर। ठीक है, तो इस सब में 4 ऑप्शन दिया होगा। पहले आप लोग इसको वीडियो को रोक कर उसके बाद इसको पहले टेस्ट के तौर पर बनाने का इसको प्रयास कीजिए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। इसीलिए पहले बोर्ड मतलब क्वेश्चन जितना भी बोर्ड पर आता है पहले क्वेश्चन लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लिखे फिर बताएं समझाएं, फिर ऐसा नहीं। 5 क्वेश्चन हटा 5 क्वेश्चन बता दिए, पहले आप इसको मॉक टेस्ट के तौर पर इसको वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए और हम बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग मिलाइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल, आप लोग देखिए कमेंट कीजिएगा इसका। तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं इसका कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए बूटज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो एल्केन का, अगर एल्केन रहेगा तभी बूटज अभिक्रिया प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 11 हो गया 12। देखिए सिरका का पीएच मान लगभग बोल रहा है। देखिए सिरका का पीएच मान होता है 2.5 होता है, इससे आगे भी होता है 1 2 ऐसे करके, तो पॉइंट में लगभग में, इसीलिए यहाँ पे लगभग में आंसर दिया है, तो इसका 3 होगा। ठीक है, लगभग में, क्योंकि इसको 5 है 6 है फिर 7 है, तो आप इसको 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिरका का पीएच मान 3 होगा। अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या। ठीक है, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल जो है ये प्राथमिक एल्कोहलिक, एल्कोहलिक बोल रहा है, एल्कोहलिक के समूहों की संख्या, यानी एल्कोहलिक का जो प्रथम एल्कोहलिक जो है उसका समूह की संख्या ही ग्लिसरॉल कहलाता है। उसका समूह की संख्या कितना है, इसका समूह की संख्या 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए 14, इसको 14 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद। ठीक है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण ये जो शब्द है इसका प्राथमिक उत्पाद हुआ, यानी उत्पाद मतलब वो कैसे पैदा हुआ। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कैसे हुआ, सिट्रिक अम्ल से, ग्लूकोज से, स्टार्च से, मोल्टेज से। ठीक है, तो अगर आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो है वो ग्लूकोज से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था, तो ग्लूकोज से प्राथमिक उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज से हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, मशरूम है, मशरूम। ठीक है, ये तालब से है, मशरूम है, शैवाल, अनावृत्ति जीवी, पादप, कवक। ठीक है, तो आप लोग अगर मशरूम जो है एक कवक है। ठीक है, कवक, कवक को मशरूम कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेशन को शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलिए, इसको मिटाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जितना क्वेश्चन भी बताते हैं सिर्फ बिहार एसएससी के लिए नहीं है, ये जितना भी प्रतियोगिता मतलब जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है बिहार एसएससी सीजीएल, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बिहार एसएससी का सिलेबस से आधारित है, इसीलिए बिहार एसएससी का लिखा हूँ। इसका अभी ज़्यादा चीज़ चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है इसका, इसीलिए अभी बिहार एसएससी का क्लास कर रहा हूँ। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 15 तक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहले आप लोग वीडियो रोककर इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट एक टेस्ट के तौर पर रखिए, इसीलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसके बाद हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। ठीक है, ये जो प्रकंद है, प्रकंद शब्द जो है इसका उदाहरण पूछ रहा है। ये चारों में से कौन सा एक उदाहरण है? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। तो प्रकंद का अदरक जो है एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद। ठीक है, बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है दोनों मिलकर उत्पाद करता है। किसका उत्पाद करता है? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ठीक है, तो दोनों मिलकर किसका उत्पाद करता है? जल का। ठीक है, तो आप लोग नहीं जानते जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद जल होता है। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यह अंत 17वीं ग्रंथि का एक उदाहरण है। ठीक है, ये जो 17वीं ग्रंथि है इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, ये चारों में से कौन है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, वृक्क, अंडाशय, थायराइड, मुख। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। ठीक है, यह अंत स्रावित 17वीं ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, तो थायराइड, ये जो थायराइड है ऑप्शन नंबर डी, ये जो थायराइड है ऑप्शन नंबर डी, यही जो है 17वीं का ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, कौन सा अंग पित्त का सत्रावत करता है? ठीक है, पित्त जो वर्ड है इसका जो है सत्रावत करता है। ठीक है, तो यकृति, पित्राशय, अग्नाशय, गृहिणी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए इसका यकृति होगा। ठीक है, यकृति होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलिए, नीम का कारण विषाणु है, टेटेनस, कुष्ठ, रेबीज, प्लेग। ठीक है, नीम का विषाणु किसके कारण से होता है? तो टेटेनस के कारण होता है विषाणु। ठीक है, और यह रेबीज जो है कुत्ता जो काटता है तो उसी से रेबीज नामक सुई इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं, लक्ष्य किसकी इकाई है? ठीक है, यानी लक्ष्य जो है किसकी इकाई है या मात्रक है, एक ही वर्ड हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ताप, द्रव्यमान, बल। तो ये जो है प्रदीप्त का ऑप्शन नंबर डी, ये जो
प्रदीप्त लिखा हुआ है, यही ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य इकाई। लक्ष्य का इकाई मात्रक, अगर क्वेश्चन आएगा लक्ष्य का इकाई मात्रक क्या होता है या SI मात्रक क्या होता है, तो प्रदीप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 22 तक। ठीक है, तो इसको अब मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बता दिए थे, तो 22। ठीक है, 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और 4 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए एक चीज बता रहे हैं, रेलवे में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का। ठीक है, रेलवे में साइंस का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और अदर भी एग्जाम में पूछा जाता है 20 क्वेश्चन। देखिए सबका क्वेश्चन जो है सबका सेम ही पूछा जाता है, लेकिन किसी में 20 पूछा जाता है, किसी में 25 पूछा जाता है। इसलिए जितना भी बता रहे हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, तो सब में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए इसको बनाने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए। इसीलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड में, ताकि आप लोग भी टेस्ट के तौर पर रख सकते हैं। बार बार यही बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलिए। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? ठीक है, बोल रहा है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम, यानी सबसे वैसा कौन सा यंत्र है जो सबसे अधिक तापक्रम मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है पायरोमीटर, पायरोस्कोप, पायरानीमीटर, पाइकोनोमीटर। ठीक है, तो इसी तरह ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पायरोमीटर। ठीक है, उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? बोल रहे हैं क्वांटम एक सिद्धांत है, ये जो क्वांटम है सिद्धांत, इसका सुझाव किसने दिया? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, प्लैंक ने, पॉलिक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, अवतल दर्पण पूछ रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए ये देखिए अवतल दर्पण यहाँ पे है, ये अवतल दर्पण है। मान के चलिए इसके सीधे में कोई वस्तु यहाँ पे है, मान के चलिए ये वस्तु है। तो ये देखिए ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पे पी मान के चलिए ये पी एक वस्तु है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे जो यहाँ पर एक वस्तु है, पी मान के चलिए वस्तु है, यहाँ पर एक दर्पण है। ठीक है, तो ये जो वस्तु है ये दर्पण है, तो वस्तु के सामने आकार का, देखिए वस्तु के सामने दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों ये वस्तु इसके बीच में, दर्पण के बीच में, तो इसके सामने दिख रहा है। तो यही ऑप्शन दिया हुआ है, वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा या वस्तु के समान आकार का या आभास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु के समान। ठीक है, यहाँ वस्तु है, इसके समान यानी इसके सेम टू सेम दूरी पर यहाँ बीच में रखा गया। ठीक है, तो ये दर्पण आईना बोलता है जैसे, वो दर्पण है, तो उसको यहाँ पे रखिएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ तो उसका आकार जो है सेम टू सेम फोटो उसमें दिखाई देगा आईने में।
जैसे आप एक आईना ऐसे रख लीजिए और आप कुछ जगह आईने के जाके खड़ा होइए तो सेम टू सेम आकार आपका दिखाई देगा। तो इसीलिए समान वस्तु के समान आकार का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? निम्नलिखित में से साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन घुरा फिरा कर पूछेगा, क्वेश्चन एक ही हुआ, ऑप्शन भी एक ही होगा, इन क्वेश्चन घुरा फिरा कर पूछेगा। तो आपको पता है, अगर आपका क्लास 10 में केमिस्ट्री साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। और NaCl का ये Na हो गया सोडियम, Cl होगा क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये ऑप्शन नंबर किस में? सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आप लोग को समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 25 क्वेश्चन आज बता दिए हैं आप लोग, VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए मॉक टेस्ट 2 है, मॉक टेस्ट 2 अब ख़त्म हो गया, अब मॉक टेस्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।